को क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। जल कुंडली गोलोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती क्या होता है? तो इसके 4 ऑप्शन है। विक्षेप 0 के, प्रतिरोध R के, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र B के, और इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे ये आंसर कमेंट बॉक्स में करो, क्योंकि आपको भी मैं देखना चाहता हूं कि आपने कौन सा सही और कौन सा गलत मारा है। बट मैं आपको बता देता हूं कि इसके आंसर कोई भी नहीं है इसमें। इसके आंसर से डी है, मतलब आंसर से ये जो 3 ऑप्शन दे रखा है उसमें कोई भी मैचिंग नहीं है, ये सारी चीज इसमें नहीं होता है। तो इसके आंसर कौन सा हो गया बाबू? डी हो गए। डी हो गए तो डी कितने लोग मारे हो मुझे बताओ बाबू, ठीक है? फटाफट बता दो। दिस इज द राइट आंसर, इसका आंसर यही सही है, ठीक है ना? तो हम आगे की क्वेश्चन पे अब चले कि आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर आपने क्या मारा है, तुमने क्या मारा है सर? सर मैंने ये मार के आया है, बताओगे या मैं आगे चलूं? एक गोले दियो मीटर का अब मीटर के बदलने में जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है बाबू? 4 ऑप्शन दे रखा है। समांतर के निम्न प्रतिरोध, क्षेत्र की उच्च प्रतिरोध, और क्षेत्र के नियम की प्रतिरोध, और समांतर के उच्च प्रतिरोध। तो इसके आंसर्स जो होंगे समांतर के निम्न प्रतिरोध, इसके आंसर्स ए हो गए, ठीक है? तो जिसने ए मारा है बताओ बाबू, फटाफट बताते जाओ, क्योंकि अब आपको टाइम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं अब देख लिया कि अब जल्दी से जल्दी आप बका रहे हो, तो मैं जल्दी से जल्दी आपको शुरू करके आंसर दूं, ठीक है ना? तो आप फटाफट इसको मुझे बताते चलो कि आपने ये मारा है कि नहीं मारा है। इसका आंसर ए हो गया बाबू, ठीक है? तो अब हम चलेंगे आगे की क्वेश्चन पे फटाफट। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। धारावाही वृद्धि कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, कौन सा रहता है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है बाबू। कुंडली के तल में, कुंडली के तल में, और कुंडली के तल में 45 डिग्री पर, और कुंडली के तल में 180 डिग्री पर। तो आपने कौन सा इसमें आंसर मारा है वो मुझे कंफर्म करो, ठीक है? बट मैं आपको बता देता हूं कि कुंडली के तल में, ये आपका बी आंसर सही हो गया बाबू, ठीक है? अब हम चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे। चुंबकीय धातुल घाते चुंबकीय की लंबाई के समानांतर एन बराबर होता है, तो दूसरे चुंबकीय के टूटने के आधार कितने होते हैं? एम बाई एन इसका पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया एम बाई एन स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन हो गया एम बाई 2n, डी का हो गया एम इंटू एन। तो इसका आंसर बाबू हो गया आपको एम बाई एन, इसका ए ऑप्शन हो गया, ठीक है ना? तो जिसने ए मारा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि मैं आपकी कमेंट भी देखूंगा तुरंत कि कितना बच्चा सही मारा और कितना बच्चा गलत मारा है, ठीक है? तो फटाफट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 6 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय प्रतिशत कहते हैं? इसके ऑप्शन 4 दे रखा है बाबू। तो इसके ऑप्शन 4 दे रखा है, तो इसके 4 ऑप्शन में आप बताओ कि कौन सा मार के आए हो। लोहा चुंबकीय पदार्थ जो है इसका सही आंसर है, लोहा चुंबकीय पदार्थ आपके बी में आता है, तो बी इसका आंसर राइट हो गया। दिस इज द राइट आंसर, जो नोट डाउन कर लो। और अगर नहीं भी हो, अगर बाहर में भी हो, मान के चलो कि अभी तक आप घर नहीं पहुंचे हो, फिर भी आप कॉपी लेके गए होगे, कॉपी और कॉलम नोट डाउन करते चलो फटाफट, उसके बाद आप जाके घर मिला लेना, ठीक है? तो इसके आंसर बाबू हो गए बी। उसके बाद हम चलेंगे पता है कहां पे? आगे वाले क्वेश्चन 7 नंबर पे। पूर्ण पर चलता एम में एम और आर की दूरी पर चुंबकीय विषय का मान होता है, क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शन पूछ रखा है बाबू, ठीक है? तो इसमें जो 4 ऑप्शन पूछ रखा है वो HOM बाई 4x03। तो इसमें जो हो गए बाबू ये सी आंसर हो गए। सी किस किस ने मारा है मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि सर मैंने ये मारा है। उसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि टाइम नहीं हम आपको ज्यादा लेना चलते हैं, हम आगे आगे फटाफट क्वेश्चन पे आपको हम लेके चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधाधीय द्वारा अवकरण होता है, उसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होता है। उसमें 4 ऑप्शन दे रखा है बाबू, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर हम 8 करा रहे हैं आपको। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, तो डीसी एसी पूछ रहा है कि किससे कंडक्ट होता है, तो एसी हो गया, डीसी हो गया, तो आपको मुझे यहीं पे आंसर मिल गया। मैं आपको बता देता हूं कि आपके आंसर बी हो गए, डीसी हो गए बाबू। और बी 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 डीसी कौन कौन मारा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप करके बताओ, मैं थोड़ी देर में कमेंट भी आपका पढ़ना शुरू करूंगा। अब हम आगे की क्वेश्चन पे चलते हैं, किस पे? 10 नंबर पे, ठीक है? 9 नंबर पे आपको 10 नंबर 8 नंबर अभी कराया, 9 नंबर पे कराता हूं।
आप लोग क्या होता है ना कि क्वेश्चंस जो भेजते हो ना, नंबरिंग भी हटा देते हो, ऐसे जैसे तैसे भेज देते हो, तो उसको थोड़ा सा सही करके भेजा करो बाबू, क्योंकि आपके लिए ही हम सोल्व कराते हैं, ये हमारा इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आप बढ़िया से जब आयोगे तो आपको हम बढ़िया से समझा पाएंगे। 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वाट के स्रोत पर जोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसके प्रतिबंध अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। इसमें दे दिया है 4 ऑप्शन, कितना दिया है 4:3, 3:4 और 2:3 और 3:2। तो इसके आंसर हो गए बाबू 2:3। आप मुझे ये कंफर्म करो कि मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, आवाज क्लियर जा रहा है कि नहीं, ये भी हमको कंफर्म करो। तब आप कंफर्म करते हो ना, तो मुझे पता चलता है कि मेरी आवाज आप तक बढ़िया जा रही है। कुछ अगर दिक्कत होगा तो आप बोलोगे, तो उस चीज को मैं सही करूंगा, ठीक है ना। तो आप जब बताओगे तभी सही होगा ना, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि मेरे से क्या गलती हो रहा है, टेक्निकल कुछ इशू है, नेट में कोई प्रॉब्लम है, आवाज मेरी नहीं जा रही है आप तक। अब हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी तार का प्रतिरोध 500 है, उसकी विद्युत चालक होती है, क्या होता है बाबू, वो मुझे कंफर्म करो। तो इसमें ऑप्शन दे दिया है 0.002 ओम। इसमें अच्छा 500 ओम पूछ रहा था ना पहले, देखो क्वेश्चन अंडरलाइन करो, मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ा के सुनाता हूं। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, तो उसके विद्युत का चालकता होती है, क्या होता है बाबू। तो इसके आंसर हो गए 500 ओमो। इसके आंसर क्वेश्चन इतने सारे ऑप्शन दे रखा है 0.002 ओम, उसके बाद आपको पूछ रहा है 0.002 ओम -1 और फिर 50 ओम्स, उसके बाद आपको 500 ओम्स। तो इसने 500 ओम्स पूछ रखा है, तो 500 ओम्स का मतलब 500। आप आंसर मत मार के आना, कहो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो 500 लिखा हुआ है ना, तो मैं 500 ही मार दिया, तो गलत हो जाएगा बाबू। इसके आंसर हो जाएंगे 0.002 ओम्स। अगर आपके पास टाइम होता तो मैं पूरा इसको डिस्प्ले करके और एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाता क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है। बट मैं क्या सोच रहा हूं कि आप बोल रहे हो कि जल्दी जल्दी कराओ, तो मैं आपको आंसर ही सिर्फ बताते चलता हूं, ठीक है ना। तो हम आगे की क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर, समान प्रतिरोध पहले क्षेत्र क्रम से तथा उसके बाद समानांतर क्रम की जोड़ होता है, उसके अनुकृत का प्रतिरोध का अनुपात होता है, क्या होता है, इसमें यह पूछ रखा है। तो जल्दी जल्दी बताओ इसके आंसर आपने कौन सा मारा। बट मैं आपको ऑप्शन पढ़ के सुनाता हूं। 1/n और 1/n1 और n2, ठीक है। तो इसमें आपके कौन सा आंसर आपने मार के रखा है, तो मेरा आंसर हो गया n², ठीक है ना। इसके डी आंसर हो गए बाबू, दिस इज द राइट आंसर। जो मार के आया है ये डी, वो मुझे कंफर्म करो कमेंट में। चलो आपको हम थोड़ा सा कमेंट आपके पढ़ लेते हैं कि आप क्या क्या आप कमेंट कर रहे हो, किस किस बच्चे ने क्या मारा है अभी, ठीक है। आई का पेपर है सरवन, कोई बात नहीं, हम जे का करा रहे हैं। आपके आई का आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, उसका भी सोल्यूशन। बट अब आपको हम एक बात फिर से क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं, ज्यादा आपका हम टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आप कमेंट करके मुझे फटाफट बताते चलो कि आपके आंसर्स कितने अभी तक सही हुआ। मैंने 11 क्वेश्चन करा दिया, हम 12 क्वेश्चन पे आ रहे हैं बाबू, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे। 12 क्वेश्चन में आपने कौन सा मारा है मुझे भी कंफर्म करो। विभागीय का सुअक्ष बढ़ाने के लिए क्या यूज किया जाता है, उसमें 400 ऑप्शन हैं। 400 ऑप्शन में इनके तार की लंबाई बढ़ानी होती है, तो ये कितने नंबर पे है, डी नंबर पे। इसके आंसर हो गए बाबू डी, सही हो गया ये चीज। और आपने देखो एक बात और बता रहा हूं, आगे की जो आपकी एग्जाम की तैयारी चल रही है उस पर भी आप मुझे बात करते चलो, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए भी मैं आपके लिए कुछ बनाया हुआ मैं आपको दूंगा। तो आप जब मुझे बताओगे तो मैं आपको दूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम आपको 12 क्वेश्चंस करा दिए, 12 क्वेश्चंस में आपको सही कितने हुए हुए भी बताओ। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि अगर हम इतना मेहनत आपके लिए अगर कर रहा हूं रात रात भर जग के, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, पता है क्या, कि आप बढ़िया बोर्ड में परसेंटेज करो। और बढ़िया बोर्ड में परसेंटेज का क्या क्या फायदा है वो भी चीज मैं पहले ही बताया, बट एक बार फिर से अंडरलाइन उस चीज को करना चाहता हूं। टॉप 10 कॉलेज आपके लिए लेके आया हूं, कमेंट बॉक्स में आपका चल रहा होगा उसका लिंक, उस पर क्लिक मार के आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप फॉर्म डाल सकते हो। और दूसरी बात है कि मेरे रेफरेंस से, मेरे लिंक से आप वहां पे जाओगे तो आपको 100% स्कॉलरशिप मैं दिलाऊंगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो आप इस चीज को भी करो। दूसरी बात कि आपके एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है वो भी मुझे कंफर्म करो, और उसमें क्या क्या चाहिए वो भी चीज मैं आपको बताऊं, सो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। तो हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना नंबर, 13 नंबर। आपको हम 12 क्वेश्चन करा दिए। बौद्धिक संबंधित
कार्रवाई का द्वितीय निम्न निम्न संबंधित रखत होता है, क्या होता है बाबू? 4 ऑप्शन दे रखा है, बताओ। कर्जा संरक्षक, आवेश संरक्षक, संवेग संरक्षक। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? जल्दी फटाफट मुझे बताते चलो बाबू। आपने कौन सा 13 नंबर के क्वेश्चन में आपने कौन सा सही मारे हो? ठीक है, कर्जा संरक्षक से जो मारे हैं सी ऑप्शन, वो सही आंसर है बाबू। और जो सी मारा है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि सर मैंने सी मार के आया है। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का तात्पर्य का माचक नहीं होता है? 14 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर भी आपको मैं कराऊंगा इसके बाद। 14 नंबर क्वेश्चन में आपने कौन सा सही मारा वो मुझे बताओ। इसके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है मुझे ये कंफर्म करो। ठीक है, एक पहला ऑप्शन बता रहा हूं, टेस्ला, बेवरल। तो इस दोनों में ही आंसर मुझे मिल गया, पहला हो गया आंसर, इसका ए आंसर है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एसी परिपथ की शक्ति केवल व्यस्त होता है, क्या होता है? प्रतिरोध में। ठीक है, तो इसके आंसर होंगे प्रतिरोध में, इसका आंसर सही है। तो आप ना फटाफट मुझे कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, आप मुझे क्वेश्चन आंसर्स बताओ कि इतने में आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है ना, आपके आगे वाले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तो आप मुझे पहले कंफर्म करो कि इतना में आपका कितना सही और कितना गलत है। ठीक है, तो आपको कौन सा क्वेश्चन हम करा रहे थे? 14 क्वेश्चन करा रहे थे, 15 क्वेश्चन पे हम आते हैं बाबू। ठीक है ना, तो एसी परिवहन का शक्ति केवल बेवरन होता है, क्या होता है बाबू? इसका ये बताओ। इसके ऑप्शन प्रतिरोध में होता है, पेकोक हो गया, दातियो हो गया, इनमें से सभी कौन सी सही आंसर है? आप जल्दी से बताओ। तो प्रतिरोध में इसका आंसर सही हो गया। हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 नंबर पे। एक प्रतिवादी विद्युत धारा का समीकरण I इक्वल टू 0.6 साइन है, तो 100 NI से निरूपित प्रतिरोधी का धारा आवश्यक क्या होता है? ये बताओ। तो इसमें दे रखा है 50 एक्स इक्वल, फिर ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो गया 50, और उसके बाद हो गया सी ऑप्शन 100 एक्स, और उसके बाद डी एक्स हो गया। तो इसके आंसर बाबू हो गए बी 50 हो गए। ठीक है ना, तो जो 50 मार्क आए हो मुझे फटाफट मुझे बताते चलो। आगे के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कितना? 17 नंबर पे। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि 17 नंबर क्वेश्चन आप बताओ कि कितने लोग बना के आए हो, क्या बना के आए हो, मुझे ये बताओ। ठीक है, विद्युत धारा का व्यवहारिक अनुपात पाग होता है, क्या होता है? उसके ऑप्शन पूछ रखा है, डीसी, एसी, डीसी एंड एसी, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे कंफर्म करो बाबू फटाफट, जितना जल्दी। ए हो गया इसका आंसर, डीसी। वस्तु से बड़ा अभाविक प्रतिरोध बनता है, क्या बनता है? उसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, समानांतर दर्पण, अवतर दर्पण, उत्तर दर्पण और अवतन लेंस से। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन था बाबू। 18 नंबर। ठीक है, तो 18 के जो चुंबकीय से बनता है अपराधी प्रतिरोध बनता है, क्या बनता है? आप मुझे इसके आंसर बताओ। 18 नंबर क्वेश्चंस के मैंने आपको ऑप्शन फिर से पढ़ता हूं। अवतल दर्पण से, उसके बाद समानांतर दर्पण, उत्तल दर्पण से, और उसके बाद अवतल लेंस से। तो इसके आंसर जो होंगे वो कौन सा है मुझे कंफर्म पहले करो, उसके बाद मैं आपको पहले कमेंट बॉक्स पढ़ लेता हूं कि आपने कितना इसमें सही मार्क आया हो और कितना गलत मार्क आया हो। ठीक है, आशीष कुमार, ये बहुत बढ़िया, आपने सही मारा है, धन्यवाद आशीष। ऐसे ही आगे की क्वेश्चंस पे भी आप तैयारी करो, आगे की एग्जाम जो होने वाले हैं। ठीक है, आपके सी सेक्शन से कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इधर उधर होता है नंबरिंग के हिसाब से, और जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं। ये नहीं कि अगर मैं जे के करा रहा हूं तो सिर्फ जे ही का, उस सारे में क्वेश्चंस वही आते हैं। दूसरी, अगर इससे भी आपको पर्सनली चाहिए तो आपको देखो ये लिंक नजर आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में, इस लिंक पे आप क्लिक करके यहां पे विजिट कर लो। उसके बाद आपको यहां पे आने के बाद आपको सेल्फ स्टडी वेबसाइट है जो आपको सारी सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है। यहां पे
तो सारी सोल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए आपके कमेंट बॉक्स में मैं लिंक लगा दिया हूं कि ज्यादा आपके दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है। आप लिंक पे क्लिक करके और इस चीज पे आप चले जाना, देखना, ठीक है। उसके बाद आपको टॉप 10 कॉलेज, ऑल इंडिया का नंबर 1 कॉलेज जो है वो आपको हम इसमें दे रखे हैं। पता है क्या कि आपको जो एडमिशन लेने के लिए आप यहां से जाओगे, मेरे रेफरेंस है, मेरे यहां पे क्लिक रेट मैंने डाल रखा है, जो कमेंट बॉक्स में आपका लिंक है, वहां से अगर जाते हो तो आपको 100% आपको मिलेगा स्कॉलरशिप। तो सिर्फ आपको यहां से फॉर्म डालना है। हाँ, तो चलते हैं आगे की सोल्यूशन पे। आपको मैंने बोला कि इस पे सारी सोल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करा रखा है। पता है किस लिए? आगे के आपके जो एग्जाम होने वाले हैं वो भी चीज आपको यहां पे मिलेगा। पता है, वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सारी क्वेश्चंस होते हैं सारा अवेलेबल हम आपके लिए किया है। पता है क्यों? क्योंकि आप बढ़िया से बढ़िया कर सको। अगर नंबर बढ़िया लाओगे तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, और अगर नंबर खराब लाओगे तो क्या स्कॉलरशिप मिलेगा बताओ? इसलिए मैं बार बार आपको डेली के डेली एक ही चीज बताता हूं कि मैं आपके लिए इसलिए मेहनत कर रहा हूं ना कि आप बढ़िया करो। तो हम ज्यादा लेट नहीं करेंगे, देख लो, आपको सेल्फ स्टडी साइट पे वहीं पे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है। कॉलेज में अगर फॉर्म डालना है आपको, फटाफट यहां पे आपको क्लिक मार के अपना फॉर्म डाल लेना, ठीक है। जो भी आपको यूनिवर्सिटी 10 यूनिवर्सिटी लेके आए हैं, जो आपको बेटर लग रहा है, जहां से आपके नजदीक है, जोन सा स्टेट में आप करना चाहते हो वहां पे जाके आप करो, ठीक है। तो आपके लिए उससे नहीं है। हाँ, दूसरी चीज आपको बता देते हैं कि स्कॉलरशिप 100% मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको मिलेगा। और दूसरी चीज है कि देखो सारी पीडीएफ अवेलेबल करा रखे हैं सेट बाय सेट का, तो आप यहां से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं आपको कहां पे, आपके एग्जाम पेपर पे। तो हम आपके एग्जाम पेपर पे आपके आगे, अब हम आपके आगे वाले क्वेश्चंस 18 नंबर हम आपके करा देते हैं। 18 नंबर के आपने आंसर नहीं बताया कि आपने कौन सा मारा, मैं बता देता हूं, ठीक है। उत्तल दर्पण में होता है बाबू, उत्तल दर्पण में जो होता है उसके आंसर हो गया, ये सही आंसर है। जो मार्क आया मुझे कमेंट करके बताओ। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। संपर्क में रखे दो लेंसों का क्षमता क्रम P1 तथा P2 है, तो समानांतर लेंस की धारा क्या होता है? उसमें ऑप्शन दे रखा है P1 बाई P2, P2 बाई P1, P1 इंटू P2 और P1 इक्वल टू P2। तो इसके आंसर 19 नंबर क्वेश्चंस के आपने इसमें आंसर कौन सा सही मार्क आया हो मुझे ये बताओ बाबू। तो इसके आंसर्स बाबू हो गए डी, ठीक है। इसके आंसर्स P1 प्लस P2, ये इसके आंसर सही आंसर है। तो नोट डाउन करते चलो फटाफट। अब हम 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसी लेंस का क्रिटिक क्षेत्र का क्रम कितना होता है? पीला होता है, लाल होता है, नीला होता है। तो आप इसके आंसर बताओ। इसके 4 ऑप्शंस में कौन से आपने आंसर सही मार्क आया हो मुझे ये कंफर्म करो, ठीक है। इसके ऑप्शंस मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूं। पीला होता है, नीला होता है, लाल होता है और चेमनी होता है। ये कौन से कलर्स होते हैं बाबू, ये मुझे कंफर्म करो। तो इसके आंसर जो हो गए वो पहला हो गया बाबू। पहला जो मार्क आया है वो दिस इज द राइट आंसर। ये नोट डाउन करो फटाफट और आगे के क्वेश्चन पे हम चलेंगे आपको लेके, ठीक है। इंद्रधूप का निर्माण किसने करा था? तो इसके ऑप्शन 4 दे रखा है। इसके ऑप्शंस में आपने कौन सा सही मार्क है वो मुझे बताओ। अपवर्तन होगा, विवर्तन होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपने कौन सा मार्क आए हो? आप मुझे इस ऑप्शंस में कंफर्म करो कि आपने आंसर जो मार्क आया हो कौन सा। फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूं, बट आप मुझे बताओ कमेंट करके, क्योंकि मैं आपको कमेंट भी पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका। 20 नंबर में आपके 400 ऑप्शन दे रखे हैं। आपसे कलर्स पूछा जा रहा है कि इसमें कलर्स यूज कौन सा होता है, ठीक है। तो इसके आंसर हो गए बाबू पहला। मैं बता देता हूं, आप कमेंट करके मुझे बता देना कि आपने सही मारा है या गलत मारा है। अब 21 नंबर पे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इंद्रधूप का निर्माण किसके कारण हुआ था? इसके आंसर मैंने करा दिया। अब हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटो सेल के अतिरिक्त है कौन है? इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं बाबू। 4 ऑप्शन में आपने कौन सा सही मारा है वो मुझे कंफर्म करो। धारा के चुंबकीय प्रवाह के, और धारा के समानांतर प्रभाव से, और प्रकार विद्युत समान पे, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। तो इसके 4 ऑप्शन में आपके कौन से सही आंसर है मुझे ये कंफर्म करो। बट मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इसका आंसर बी है बाबू। नोट कर लो, दिस इज द राइट आंसर। यही आंसर आपका सही है। और जो जो बी मार्क आया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी करके बताओ कि आपने बी मार्क आया है, तो आपको मैं बता सकूं कि आपको सही आंसर है, ठीक है। तो हम आगे के क्वेश्चन पे अब चलते हैं। 22 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया। अब हम आगे के क्वेश्चन पे लेके आते हैं 23 नंबर पे, ठीक है ना। तो ये मैं 23 नंबर आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद हम लेके चलेंगे आपके आगे वाले एग्जाम से जो रिलेटेड है उसके भी हम आपको लेके चलेंगे कि आपको कैसे कैसे तैयारी करना है और क्या क्या चीज मैं आपको दे सकूं, ठीक है ना।
तो आपको कितने क्वेश्चंस करा दिए बाबू? जे का करा रहे, आपको पता है कि इतने क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया। तो इतने क्वेश्चंस में आपका कितना क्वेश्चंस सही हुआ वो भी मुझे कंफर्म करो, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आपने कितना नंबर लेके आ रहे हो वापिस एग्जाम में, दिए हो एग्जाम। तो कब जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे, तो कमेंट बॉक्स में भी अब चलते हैं कि आपने इतना आंसर में कितना सही लोग मारे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि इस लाइव को शेयर करो फटाफट, जितना जल्दी आप शेयर करोगे उतना जल्दी मैं आपको सारा सोल्यूशन दे सकूं, बट मैं आपको चालू कर दिया हूं। दूसरी बात है कि आपके सेट्स सैन सर नंबर से फिर से बोलिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपके नंबर से ही कर देते हैं। ग्रुप व्हाट्सएप नंबर वाला आप मांग रहे हो क्या? आपके देखो ना कमेंट बॉक्स में आपके ग्रुप नंबर चल रहे होंगे यहां पे, ठीक है। नहीं तो फिर से मैं आपको कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर मैं ग्रुप का मैसेज कर देता हूं, आप वहां से डायरेक्टली जाके वहां पे विजिट कर लो। और दूसरी बात, आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर लो, उसके बाद आगे की जो आपका प्रिपरेशन कैसा है उसके रिलेटेड भी आपको हम सारा सोल्यूशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आज ही, ठीक है। तो हम आगे की क्वेश्चन पे आपको लेके चलेंगे अब डायरेक्ट। तो हम आगे की क्वेश्चन कर लेते हैं, चलते हैं अब, ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कितना क्वेश्चंस कराए थे आप मुझे कंफर्म करो पहले, ठीक है ना। तेईस क्वेश्चंस हम आपको करा दिए थे, अब हम आपको लेके चलेंगे 24 क्वेश्चंस पे। आधा हो चुका है, आधा बस रह गया है। अब 23 क्वेश्चंस में आपने कितना सही किया है वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ बाबू, ठीक है। 24 क्वेश्चंस पे हम आपको लेके आ गए, 23 क्वेश्चंस आपको करा दिए, उसमें बहुत सारे बच्चे का सही हुआ है। और कैसे सही हुआ है कमेंट बॉक्स आप पढ़ के देख लो, क्योंकि जो मैंने प्रोवाइड किया था वो 100% आ गया है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा जुड़ सको, कि आपको एग्जाम से रिलेटेड जैसे ही मेरे पास कुछ आता है, जैसे ही मैं आपके लिए कुछ तैयार करूं फटाफट मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूं, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप ना उस चीज को ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा ऐड करो, अपने दोस्त यार, अपने जो दोस्त यार के जानने वाले हैं उनसे। रेडिएशन का प्रत्यक्ष अर्थ आयु कितना होता है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है बाबू, 0.6931 एक्स स्क्वायर, और उसके बाद है 0-6931/x। इसके आंसर्स बताओ कि कौन से हैं बाबू, ठीक है। तो इसके आंसर्स सी हो गए, ये दोनों में ही मुझे पता चल गया कि ये आंसर सही है, तो मैं आपको फटाफट नोट करा देता हूं। दिस इज द राइट आंसर, फटाफट इसको नोट करते चलो। आपको 24 क्वेश्चन मैंने करा दिया, और ये भी बताओ कि आपने कौन सा इसमें सही मारे हो, कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं आपका कमेंट भी पढ़ ही रहा हूं, ठीक है। हम आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। 25 नंबर, श्रेय गुणांकन की एसआई इकाई क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शंस है, मीटर, प्रति मीटर, मीटर स्क्वायर। तो इसके इनमें से कोई नहीं थी, इसमें से 4 ऑप्शंस में आपने कौन सा सही मारा है मुझे ये बताओ। तो इसके ऑप्शंस हो गए बाबू बी, तो बी जिसने मारा है उसका सही है, और जो नहीं भी मारे हैं वो मिला लो कि यही सही इसका आंसर है। आपने कौन सा मार्क है वो भी कमेंट करके मुझे बताओ। तो हम आगे की क्वेश्चन पे चलेंगे बाबू। 26 नंबर क्वेश्चन पे आपको हम लेके चलेंगे, 25 नंबर आपको हम क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है ना। टीएच वैल्यू इतना दे रखा है, तो एक परमाणु का न्यूनतम की संख्या कितनी होती है, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं बाबू, 320, 140, 230 और 90। तो आपने कौन सा इसमें सही मार्क है वो मुझे ये कंफर्म करो, 24 नंबर का बाबू। 25 नंबर आपको क्वेश्चन नहीं, 25 26 आपको 24 भी करा दिया, आपको 25 26 में हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस में आपने कितना सही मारा और कितना गलत मारा वो भी मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि आपका कमेंट भी हम पढ़ रहे हैं। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं इसको फटाफट सब्सक्राइब करते चलो और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते चलो, और इस लाइव को शेयर करो फटाफट कि उन तक भी ये क्वेश्चन आंसर पहुंच सके कि उन्होंने कितना गलत और कितना सही मारा है, ठीक है। तो हम आपको 26 क्वेश्चंस करा रहे हैं, आपको बता दिए कि 130 का परमाणु निम्नलिखित में से संख्या कितनी होती है, इसके 4 ऑप्शन है बाबू, 320, 140 और 230 और 90। तो इसमें कौन सा आंसर आपने मार के आया है, इसका आंसर हो गया 90, इसके डी आंसर हो गए बाबू। तो जो जो डी आप मार के आया है वो मुझे कंफर्म करो कि आपने क्या मारा है और मैंने क्या बता दिया आपको, ठीक है। तो पीएन का संधि के उपयोग करते हैं, एक मतलब क्या उपयोग करते हैं इसमें, इसको बनाने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं बाबू, प्रार्थी की तरह, दोतल की तरह और द्वितल की तरह, और इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर आप बताओ कि इसमें कौन सा आप मार के आए हो, ठीक है। तो इसके आंसर हो गए बाबू द्वितल की कार्य की तरह, इसके आंसर डी हो गए।
जो जो डी मारा है उसका सही है, और जो नहीं भी मारा है तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। आपके पास अभी 2 ही एग्जाम हुए हैं, तो अगर डर जाते हो तो आगे वाला एग्जाम भी आपके खराब चले जाएंगे। तो आपको आगे की एग्जाम को फेस कर रहे हैं कैसे कैसे उसकी तैयारी करनी है, और क्या क्या चाहिए वो सारी चीज हम प्रोवाइड कराएंगे इसके आपको सोल्यूशन देने के बाद। ठीक है, तो आपको इसीलिए बोलते हैं कि जो नए जुड़ रहे हैं ना उसको सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि आप तक एक कैरेक्टेरिया मैं आपको बार बार समझाता हूं कि यूट्यूब का एक छोटी सी कैरेक्टेरिया है, वो आपको समझना ही पड़ेगा कि जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी आप तक वीडियो मेरी पहुंचेगी। तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो हमसे पहले से जानते हैं और पढ़ते हैं, उन बच्चे का कमेंट आप पढ़ो। सारे कमेंट क्या कर रहे हैं कि सर जो आपने मुझे बताया था उसमें 100% क्वेश्चन वही आ गया। अब बताओ, मैंने उनसे कोई पैसा लिया नहीं लिया है, तो सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं और ग्रुप में आने के लिए आप वहां से फटाफट जितना जल्दी जुड़ोगे उतना जल्दी आपको आगे की क्वेश्चंस और एग्जाम जो होने वाले हैं वो सारी चीज मैं प्रोवाइड करा सकूं। तो हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे बाबू। निम्नलिखित धारा की बढ़ाने और घटाने की संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं? इसके 4 ऑप्शंस है, दोलितीय, प्रबंधन, डाल्यू और द्वितीयकारी। तो इसके 4 ऑप्शंस में आपने कौन सा सही मारा वो मुझे कंफर्म करो। ठीक है ना, तो हम आपको 28 नंबर क्वेश्चन करा रहे हैं। 28 नंबर के इसके ऑप्शंस मैंने 4 आपको बता दिया। तो 4 ऑप्शंस में आपने कौन कौन सा सही मार के और कौन कौन गलत मारे हो ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने जो मारा है वो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने क्या मार के आए हो, उसके बाद मैं आपको सही हिसाब बताता हूं कि इसका सही कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके आंसर्स बाबू हो गए बी, प्रबंधक। इसके आंसर्स बाबू हो गए डी, बी, प्रबंधक। जो जो प्रबंधक मार के आए हो उसके सही हो गया, तो ये नोट करते चलो फटाफट। अब हम बहुत करीब आ चुके हैं, अब 29 नंबर पे आ गए। आपको पता चल जाएगा कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना सही मार के आए हो, और कमेंट भी अलग बच्चे को पढ़ते चलो कि उन्होंने जो मैंने प्रोवाइड किया वो पढ़े तो उनको कितना मार के आए हैं और कितना नंबर आ रहा है, वो भी चीज देखते चलो बाबू। और कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पर्सनली बात कर सकते हो। दूसरी बात है कि आपको पर्सनली व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, 2 बजे रात में, 1 बजे रात में, कभी भी आपको दिल करे जो भी डाउट लगे आप मुझे कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हो। ग्रुप में आप मैसेज करो कि सर मुझे ये चीज दिक्कत आ रही है, उस चीज को सोल्व करने का हम कोशिश करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम खराब ना जाए। 29 नंबर, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रा होता है, क्या होता है बाबू? इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, कुलमाक प्रति मीटर, मीटर प्रतिकूलक, इनमें से कोई नहीं, या कुलमाक प्लस मीटर। तो इसके जो आंसर है बाबू वो मुझे कंफर्म करो। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा होगा तो मुझे आप बताना, और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है वो भी मुझे बताओ कि आपके पास मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर आवाज में दिक्कत है तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन और आंसर समझने में। तो आप मुझे सब सारी चीज बताते चलो, उसके बाद मुझे भी पता चलेगा ना कि अब तक मेरी आवाज जा रही है या कहीं कोई दिक्कत आ रहा है समझने में। तो ये हम क्या करा रहे थे, 29 नंबर क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, आवेश का रेखीय धनोत्तर का मात्रा क्या होता है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं बाबू। 4 ऑप्शंस में आपको ऑप्शंस मैंने पढ़ा के सुना दिया। मीटर प्रतिकूलास, मीटर प्लस कुलिम्ब प्लस मीटर, कुली प्रति मीटर, इनमें से कोई नहीं थी। इसके आंसर कौन से हैं बाबू वो मुझे कंफर्म करो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसको आंसर बता देता हूं। आपने कौन सा इसमें मार्क आया हो वो भी मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि आपकी कमेंट में पढ़ रहा हूं प्रॉपर। ठीक है ना, तो इसके आंसर्स जो बाबू हैं 29 नंबर का वो 1 हो गया, कुरमाक प्रति मीटर। इसके आंसर्स जो ए मार्क आए हैं वो सही है। अलग सेट्स के लिए आपको बताना नहीं है बाबू, क्योंकि अलग सेट्स है, फिर भी आपके क्वेश्चन सिर्फ नंबरिंग अलग अलग होता है। सेट्स अलग होते हैं तो उनकी क्वेश्चंस की नंबरिंग अलग हो जाती है, क्वेश्चंस सेम ही होते हैं। बट एक बात मैं आपको पहले पर्सनली इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में अपना सेट्स का आप पीडीएफ बनाकर सेंड करो, और उसको मैं फटाफट अपनी पूरी टीम में बैठा रखा हूं सिर्फ आपके लिए कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। इस एग्जाम आगे वाले एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सबसे जो पहला स्टेप होता है वो बोर्ड होता है। बोर्ड का एग्जाम है, छोटी सी चीज नहीं है, इसके बाद ही आप कुछ बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसके आंसर्स पे आपको मैंने बता दिया। 29 का पहला आंसर हो गया बाबू। जो जो पहला मार्क आया है दिस इज द राइट आंसर, उसका सही आंसर है। और जो नहीं मार्क आए हैं उससे भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, आगे वाला एग्जाम आपका बढ़िया जाएगा। अब बढ़िया तब जाएगा जब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होगे ज्यादा से ज्यादा, जो मैं आपको हर चीज प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है ना, तो हम चलते हैं बाबू आगे की क्वेश्चन पे। 29 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया, अब हम 30 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना, तो आप इसमें कौन सा मार्क है मुझे बताओ, बट हम आपको पढ़ के सुन रहे हैं। विद्युत मात्रा का विस्तृत विद्युत क्षेत्र का होता है, क्या होता है बाबू? इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके आंसर्स हो गए बाबू पहला। ठीक है, तो फटाफट मारते चलो और आगे बढ़ते चलो। अब हम 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। कूलाम्ब क्षेत्र की आवेश का प्रतियुक्त इलेक्ट्रिक की संख्या कितनी होती है? 5 × 10 19
और 2.8 इंटू 10 के पावर 10, 2.5 इंटू 10 के पावर 19 और 1.6 इंटू 10 के पावर 19। तो इसमें कौन सा आपने सही मार रखा है बाबू, मुझे कंफर्म करो। मैं आपको सही आंसर बता देता हूं, 5 गुने 10 के पावर 19 ये आंसर आपका, दिस इज द राइट आंसर है, यही आंसर सही है। ठीक है, तो हम आगे के क्वेश्चन पे आपको लेकर चलते हैं 32 नंबर पे बाबू। अब हम बहुत करीब आने वाले हैं, आपको पता है ना कि मैं आपको बहुत करीब लेके आ गया। अब मुझे यह कंफर्म करो कि 32 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन जो मैंने कराया इसमें आपने कितना सही मार्क आए हो। तो इसके फायदे भी मैंने आपको समझा दिया कि हमारे पास टॉप 10 यूनिवर्सिटी है जो आपको बहुत बढ़िया पैकेज देके जाएगा। और आप यहां पे डिस्क्रिप्शन में उसका कमेंट बॉक्स में उसका लिंक चल रहा है, उस पर जाकर विजिट करो और उसका फॉर्म डालो। उसका कोई चार्जेस हम नहीं ले रहे हैं, हमारे रेफरेंस हमारे लिंक से जाओगे तो आपको 100% स्कॉलरशिप भी दिला रहे हैं। तो हमारे टाइम में ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन आपके टाइम में हम ये अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं और बिना कोई पैसे का, ये भी चीज समझो। तो हम आपको चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बहुत करीब क्वेश्चंस के आ गए ना, तो अब मुझे समझ में आ रहा होगा कि आपने कितना सही मार्क है और कितना परसेंटेज का स्कोरिंग आप कर सकोगे आपके बोर्ड में। ठीक है ना। अब हम 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। कुंडलीय की दो बराबर का विपरीत आवेश 5.0 सेमी दूरी रखता है तो उसके निकास का विद्युत द्वितीय अनुवर्तन क्या होता है। ये 32 नंबर क्वेश्चन है बाबू। तो इसके 4 ऑप्शन देखा है, 5 इंटू 10 के पावर 2 और बी का हो गया 25 इंटू 10 के पावर 2 और सी का हो गया बाबू 1 किलोमीटर और डी का हो गया 0। तो इसमें बाबू हो गया बी आंसर, 5 इंटू 10 के पावर -2। ये जो मार्क आया है बाबू उसका सही हो गया आंसर। आपके सेट्स अलग होंगे, उसमें बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है बाबू। सारे सेट्स का आपको सॉल्यूशन मैं करा के दूंगा, मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो और अपना सेट्स का पीडीएफ बना के मुझे सेंड करो। ये नहीं कि मैं ये सेट्स का, अगर मैं जी सेट्स का आपको मैंने क्वेश्चंस करा दिया तो बस यही छोड़ दूंगा। और जो बच्चे समझदार होंगे वो समझ गए होंगे कि सेट्स अलग नहीं होता, बस सेट्स अलग नाम होता है, क्वेश्चंस सिर्फ अलग अलग होते हैं, बट क्वेश्चंस यही होते हैं। बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, रात रात भर जग के आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, वो मैं इस सेल्फ स्टडी पे प्रोवाइड करा रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि आप बढ़िया नंबर लाओ और बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लो। तो बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको बढ़िया नंबर लेके आना पड़ेगा, ये मेरी बात को समझ लो। और इसके लिए 2 तरीका है। आपको ये नहीं कि आप नया पढ़ना शुरू कर दो कुछ कि सर मेरा ये छूट गया था, मैं ये पढ़ूंगा था, ये क्वेश्चन आ जाएंगे। नहीं, आप जितने पढ़े उसको रिवाइज करो। सबसे बढ़िया और सबसे प्लस पॉइंट अगर जो कोई टेक्निक है तो यही है बाबू, इसको समझ लो। रामबाण, यही रामबाण होता है कि आप रिवाइज करना शुरू कर दोगे पहले वाला ना, तो आप बढ़िया से बढ़िया कर जाओगे। दूसरी बात है कि हम बैठे हुए हैं भाई, कुछ भी दिक्कत होता आप मुझे पर्सनली मुझे मैसेज करो कि सर मैं ये पढ़ रहा हूं, आएगा क्या, या आपने जो दिया वो मैं पढ़ लू, आ जाएगा क्या? तो श्योर आएंगे भाई, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत करके बना रहे हैं ना। तो हम आगे की क्वेश्चन पे अब लेके चलते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन बाबू? 33 नंबर क्वेश्चन। आपको 32 क्वेश्चन हमने करा दिया। धातु का आवेश गोले की पूर्ण की गोल का केंद्र की और जाने वाली वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बाबू? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। घटता है, बढ़ता है, या उतरता रहता है, या बढ़ता रहता है। और इसके बाद हो गया शून्य रहता है क्या, मतलब एक जगह ही स्थिर रहता है ऐसे क्या? इसका मतलब ये होता है, डी ऑप्शन का मतलब ये है बाबू। तो इसके ऑप्शन जो है बाबू वो डी हो गए, यही सही हो गया, मतलब स्थिर ही रहता है वहीं पे खड़े ही, 0 ही उसका हो गया पावर। अगर हम कुछ चलते तब ना पॉइंट बढ़ते, लेकिन हम यहीं पे खड़े हैं तो 0 का वैल्यू है। तो इसके आंसर हो गए बाबू डी। अब हम चलते हैं आपको क्वेश्चन 34 नंबर पर। एक बंद प्रश्न के अंदर एन भौतिक विद्युत स्थित है, तो विद्युत क्षेत्र के निर्माण कुल भौतिक फलन होता है, क्या होता है? उसके ऑप्शन 4 देख रखे हैं बाबू। आपको पता है, एक बात और मैं आपको बता रहा हूं कि मल्टीपल भी क्वेश्चंस होते हैं, एट द सेंस कि आपके क्वेश्चंस दिए होंगे उसके ऑप्शंस जो दिए हैं 4, उसमें मल्टीपल आंसर होता है। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे भी हो जाते हैं। लेकिन डी, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें डी में मेंशन किया होता है बाबू कि आपके जो क्वेश्चंस है बी और सी हैं। तो इस चीज को समझ लेना। इसके आंसर हो गए बाबू 0, डी हो गया बाबू 34 नंबर का। अब हम आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 35 क्वेश्चंस जो किए हैं वो मुझे बताओ। का विद्युत विपक्ष के बराबर विद्युत धारा होता है, क्या होता है? उसके 4 ऑप्शन है बाबू। 1/4 N2 OP इक्वल टू P/R²। उसके बाद 0 अनंत। तो इसके 4 ऑप्शन में आपके कौन सा सही मार्क है वो मुझे ये बताओ। 35 नंबर मैं बोल रहा हूं, 35 नंबर क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन मैंने पढ़ के सुनाया, इसमें आपने कौन सी मारी हो कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि आपकी मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूं और मैं इसके बाद कमेंट ही आपका पढ़ना शुरू करूंगा पर्सनली। दूसरी बात है कि वीडियो फटाफट इसको शेयर करो जितना जल्दी, क्योंकि उन तक भी ये सोल्यूशन पहुंच सके, फटाफट को मिला सके।
ठीक है ना। 35 नंबर क्वेश्चन है, आपको 40 क्वेश्चन करा के आपको बताते हैं तुरंत, ठीक है। 40 क्वेश्चन करा लेते हैं, उसके बाद आपको हम फिर बताते हैं कि क्या करना है। आपको हम 34 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर हम करा दिया। बीच में हमको अब बताओ बाबू कि आपने कितना सही और कितना गलत मारे हो। तो इसके आंसर बाबू हो गए डी, अनंत। अब हम 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। संयुग संक्रांति का प्रतिशत बनता है, क्या बनता है? इसके 4 ऑप्शन है बाबू। 4 ऑप्शन में आपने कौन सा सही मारा, ऑप्शन में पढ़ के सुनाता हूं। वस्तु विकल्प, आभासी, या आभासी एवं साथा, या वस्तु विभक्त के उत्तर। इसके आंसर 4 से बाबू। तो इसके आंसर मुझे आप बताओ कि कौन सी सही और कौन सी गलत है इस 4 ऑप्शंस में। आपको पता चल रहा है क्वेश्चन? अब ठीक है, अब इतने क्वेश्चंस में आप कौन सा सही मारे हो कौन सा गलत मारे हो मुझे कंफर्म करो। ठीक है, का प्रतिशत मानता क्या है, इसका वैल्यू आपने बताया कि क्या है, ना कि उसके उद्घाटन। इसके 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में मुझे कंफर्म करो कि आपने कौन सा सही मारा और कौन सा गलत मारे हो। 36 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके कौन सा ऑप्शन आपने मारा है वो मुझे कंफर्म करो। इसके हो गए आभासी ओम सभा, इसके 4 ऑप्शन हो गए, डी हो गए इसके सही आंसर। अब हम आगे की क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं। मनुष्य के आंख की सेटना किसी भी वस्तु का बना प्रतिरोध होता है, क्या होता है? वनाशीय के उठात और सीधा होता है, या अपार्य और सीधा होता है, या अभामी या उल्टा होता है। तो इसके आंसर मुझे आप पहले कंफर्म करो कि कौन सा है बाबू। तो इसके आंसर 1 हो गए, 1। ठीक है, अब हम आगे की क्वेश्चंस पे चलते हैं बाबू। आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, जो समझ में ना आ रहा होगा मुझे आप कंफर्म करो फटाफट, ठीक है ना। आपको मैं सारी चीज आपको 38 37 तक क्वेश्चन तक मैं करा दिया। अब थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद मैं आपको पहले भेजता हूं अपने टीम के ही लोगों को। तो आप सारी चीज इसके आगे आप मिलाते चलो कि आपको क्या सही और क्या गलत है। आप इतना जल्दी जल्दी इसको शेयर करो, इतने क्वेश्चंस जो मैंने दिया है वो आप मिलाओ फटाफट। तो 38 नंबर के जो क्वेश्चन है वो सर ने आपके करवा दिए हैं। बाकी आगे के जो क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को करवाता हूं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आपको करना क्या है, बस अपना जो टिक मार्क वो भाई आप लोग को करते जाना है, बाकी मैं इधर पे संभाल लूंगा, ठीक है। और यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। 37 नंबर के जो क्वेश्चन है, अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों ने भाई बीच से ज्वाइन किए हो, आप बैक जाके वहां के वीडियो को अगर आप पीछे करोगे तो आपको बाकी के भी जो क्वेश्चन है 37 जो हमने क्वेश्चन करवा दिए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। 38 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं अभी आपको करवा देता हूं, ठीक है। तो 37 और उसके बाद में आपका 38 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका उत्तल लेंस व्यापम किया जाता है। तो ये यहाँ पे कुछ आपके 4 ऑप्शंस हैं। ये आपका पहला तो है निकट दृष्टि से, और दूसरा आपका दीर्घ दृष्टि से, तीसरा आपका वय दृष्टि से, और चौथा है आपका अबिंदु दृष्टि। भाई आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको थोड़ा सा ये कर देता हूं। आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये सेट जो है आपका जे का यहाँ पे आंसर है। और लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम जब बड़ी स्क्रीन कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी का इशू आ रहा है, राइट। तो आप लोग के पास तो क्वेश्चन ऑलरेडी दिए हुए हैं। मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर बताता हूं, साथ में मैं उनके आंसर्स बताता हूं, ठीक है।
जो मेरे पास में आंसर्स आ रहे हैं, जो मैं अगर पढ़ पा रहा हूं मैं वो आपको पढ़ के भी सुना दूंगा। बाकी कोशिश ये करना है कि आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आप क्वेश्चन पेपर लेके ही टिक लगाओ तो आपको थोड़ा इजी जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जो 38 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा देखने में यहाँ पे इशू आ रहा है क्योंकि आप लोगों ने जो फोटो भेजी है थोड़ी सी वो इमेज यहाँ पे ब्लर ब्लर है, ठीक है। ये आपका, और मैं इसको थोड़ा इंग्लिश से भी बोलने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को अगर हिंदी वाला समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश वाला भी समझ में आ जाए, ठीक है। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका कि आसमान का रंग नीला होने के कारण है, क्या कारण है? 4 ऑप्शंस दिए भैया आपके। 4 ऑप्शंस में क्या है? ए ऑप्शन में आपका व्यक्तिकरण, बी में है आपका प्रकरण, तीसरा है आपका विवर्तन और चौथा आपका प्रभुस। अब मैं माफ करना अगर मैं थोड़े से अगर इनको प्रोनाउंस गलत भी कर रहा हूं क्योंकि ये एक्चुअली में मेरे को देखने में थोड़े से आपके क्लियर इमेज मेरे पास में नहीं पहुंची है, बट मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको उसके आंसर बताऊं। 39 नंबर जो 39 नंबर का क्वेश्चन है उसका आपका आंसर है बी नंबर का, जो कि आपका है, आपको वहां पे टिक लगा लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके 40 नंबर का क्वेश्चन, 40 नंबर का, जो कि है आपका 40 नंबर की क्वेश्चन है, दो कला संबंध स्तोत्रों के कारण प्रकाश के व्यक्तिकरण के में फ्रिज की चौड़ाई होती है, ठीक है। इसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूं। जो आपका है 40 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो है आप लोगों का ए। आपको ए में अपना जो है यहां पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 41 नंबर का। 41 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर बता देता हूं क्योंकि क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा बट आंसर मेरे पास में है। मैं कोशिश करता हूं आपको कि 41 नंबर का जो आंसर है वो मैं आपको दे पाऊं, ठीक है। और बाकी जो भी आप लोग कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बीच में ज्वाइन हो या फिर आपको लग रहा है कि आप अभी आधे से ज्वाइन हो, तो आप पीछे के अगर आंसर्स देखना चाहते हैं तो आप भाई पीछे के आंसर्स देखने के लिए सिंपली करो कुछ नहीं, वहां पे जाओ, आपको पीछे वीडियो कर दोगे, आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 41 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर है सी नंबर का, सी नंबर का जो आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं कोशिश करता हूं कि आपको मोबाइल से ही पढ़ के सुनाने की कोशिश करूं। जो आपका है 42 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपका लिखा है डी ब्रलिंग तारंग दे हैं। इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। 42 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका यहां पे बी नंबर का आंसर है, तो आपको बी नंबर में यहां पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। 43 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपके कुछ ऑप्शंस दिए हैं, मैं आपको आंसर बताता हूं। 43 नंबर का जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका बी, तो आपको बी में यहां पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बात करें हम 44 नंबर के क्वेश्चन की, तो 44 क्वेश्चन है आपका, उसमें समझ में आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई वेग है और V से चलता है इलेक्ट्रॉन पर लगाने वाला बल है। इसके कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ये थोड़े से मुझे ब्लर इमेज आ रही है तो आप कोशिश करो कि आप इसका मिला लो। 44 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका ए नंबर का फर्स्ट, तो आपको ए नंबर के फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है उसमें सिलेक्ट कर लेना है। बात करें आपका 45 नंबर का जो सवाल है उसका, तो इसका जो क्वेश्चन है आपका कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी। इसके 4 ऑप्शन है, अभिसारी, बी है आपका अपसारी, सी है आपका समांतर और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करें तो ये है आपका इसका समांतर, जो कि सी नंबर का इसका आंसर आपका होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें 46 नंबर का क्वेश्चन का, ये थोड़ा सा आपको ब्लर इमेज दिख रही होगी लेकिन आपके पास अगर है क्वेश्चन पेपर है तो आप उससे मिला लोगा। मैं इसका आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूं। जो आपका आंसर है ए नंबर का जो फर्स्ट है आपको वही यहां पे लगा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो आपका 47 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका पूछा गया है स्वयं प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। इसमें आपको एसआई मात्रक पूछा गया है, तो आप लोगों को यहां पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है कूलाम सी, और दूसरा आपका वोल्ट बी, तीसरा आपका ओम और चौथा है आपका हेनरी और एच लिखा हुआ है, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म भी यहां पे दिया हुआ है। तो आपको इसका जो आंसर है आपका 47 नंबर का वो है आपका डी नंबर का जो हेनरी है वो आपका राइट आंसर होगा। 48 नंबर का अगर हम क्वेश्चन की बात करें वो है आपका कि धातु के बने किसी गोलाक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन द्वारा करने पर उसकी दोलन गति होती है, क्या होती है? तो यहां पे आपका त्वरित, अवमंदित, एक समान और या इनमें से कोई नहीं,
तो आपका जो 48 नंबर का क्वेश्चन है उसका आपका आंसर है बी, जो कि है अवमंदित। ठीक है, बाकी और भी चीजें हैं, बाकी और भी आप अगर फिर मैं बार बार आपको रिपीट करवा रहा हूं कि मेरे पास जो क्वेश्चन आए थोड़े ब्लर हैं, बट हमने कोशिश ये की है कि आपको आंसर्स अच्छे से निकाल के पूरे दे दें, तो हमने अपने तरफ से पूरा बेस्ट दिया है। आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन नंबर मिला लेना है, जे का ये है। बाकी मैं कोशिश कर रहूंगा कि जो क्वेश्चंस मुझे ब्लर नहीं दिख रहे हैं वो मैं आपको समझा पाऊं, बट थोड़ा सा कॉपरेट आपको भी करना पड़ेगा हमारे साथ में, बिकॉज ये जो सेंटर से तुरंत निकलते हैं बच्चे तो एचडी पीडीएफ में नहीं दे पाते, उनके पास इतना कम समय होता है कि वो फोटो खींचते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ आती है इमेज। तो आप लोगों को क्वालिटी आपके आ ही रही होगी जहां तक कि मुझे लग रहा है। अगर नहीं भी आ रही है आपके पास क्वेश्चन पेपर, आप क्वेश्चन नंबर मिला के उसके आंसर्स टिक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन 49, जो 49 नंबर का क्वेश्चन है उसमें है आपका डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो यहां पे आपके 4 ऑप्शन है, 49 का आपका जो आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यह आपका बी है, उसका ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका भाई 12th का जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, और 12th आपके लिए पूरे ही जितने भी सब्जेक्ट हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप कोशिश ये करो कि 12th की अच्छे से तैयारी करो, नेक्स्ट जो भी पेपर है उनकी भी तैयारी करो। हमारे तरफ से तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको जितना अच्छा हो सकता है हम आंसर की प्रोवाइड कराएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना इसी बात पे। ठीक है, और हमारे तरफ से जो भी चीजें होगी मैं आपको और बीच बीच में बताते रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन पहले बढ़ते हैं। 50 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, जिसमें है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर एक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी। तो यहां पे आपके 4 ऑप्शन हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है ये, जे नंबर का आपका जो सेट है उसके। ठीक है, इसमें आपके 4 ऑप्शन है, 5 जूल, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सी नंबर का आपका 5 अर्ग, और डी है आपका 5 वॉट। ठीक है, इसका जो आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका उसका राइट आंसर आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि बी। ठीक है, मैंने तुम्हें से अभी थोड़ी देर पहले कुछ बात कही थी कि जो भी चीजें आपके 12th के बाद में होगी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे में मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा, आप कोई भी यूनिवर्सिटी तलाश कर रहे होगे बिहार के अंदर, ठीक है, अब आप यूनिवर्सिटीज में जाओगे, एक तो आपके पास में अगर बजट कम है तो आपको उतनी सफिशियंट यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है, और वो यूनिवर्सिटी आप देखोगे अगर मिलती भी है तो वो उतनी ज्यादा आपको मार्केट में उसके आपने नाम भी नहीं सुना होगा, या फिर वो आपको आने वाले समय में प्लेसमेंट वगैरह की उतनी गारंटी नहीं देती। ऐसे में पर्सनली जो आपको यहाँ पे आपके चैट कमेंट बॉक्स में चले आ रहा होगा, यहाँ पे आप अगर इस लिंक से जाके अभी जाते हो तो हमने कुछ यहाँ पे टॉप जो आपकी यूनिवर्सिटी से आफ्टर 12th आप लोगों को जो अच्छे प्लेसमेंट प्रोवाइड करवा सकती हैं उनकी लिंक दे रखी है, जिसमें आप अगर टॉप यूनिवर्सिटी में देखोगे वॉक्सन यूनिवर्सिटी आपकी है, यूपीएस यूनिवर्सिटी है आपकी, अमृता यूनिवर्सिटी है, साथ में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी है, एलपी यूनिवर्सिटी, ऐसे बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा काम कर रही हैं, इनके जो प्लेसमेंट है काफी हाई होते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज की लिंक दे रखी है, वहां से जाकर अगर अभी आप हमारे लिंक से जाके अप्लाई करते हैं देन आफ्टर 12th भाई साहब आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद ये चीज होगी। 100% स्कॉलरशिप हमारे द्वारा दी जाएगी, साथ में आपको कोई भी कोर्स चुनने के लिए कोई भी दिक्कत जा रही है या फिर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, टीम पर्सनली आपको कंसल्ट करेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ में हमारे चैट कमेंट बॉक्स में, तो एक बार ट्राई जरूर करें कि आप इसमें फॉर्म डाल दें। ठीक है, हम क्वेश्चन के ऊपर अपनी सीरीज आगे बढ़ाते हैं। 51 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपका कि विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव वी के बीच संबंध है। इसके आपके 4 ऑप्शंस हैं, मेरे को जहां तक लग रहा है इसका जो आंसर है आपका वो यहां पे ई नंबर का जो है, ई लिखा है स्टार्टिंग में सॉरी, और ए नंबर का जो आपका क्वेश्चन का आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहां पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू या फिर लोड लेने में जो पीडीएफ है हमारी वो शायद यहाँ पे नहीं हो पा रही है। मैं कोशिश ये करता हूं कि एक बार फिर से हम लोग इंटरनेट कनेक्शन को ऑन कर पाए। ठीक है, तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन फाइनली आ चुका है। हम कौन से क्वेश्चन में थे, हम उसी क्वेश्चन में फिर से एक बार चले जाते हैं। ये शायद थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो सकता है बट मैं इसको कोशिश करता हूं कि ये उठ जाए। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 52 में थे आई थिंक, तो 52 के क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, 52 का जो आपका क्वेश्चन है वो आपका, उसका मैं आपको आंसर बता देता हूं क्योंकि ये थोड़ी इमेज ब्लर टाइप की है। उसके आंसर्स में अगर आप देखोगे तो आपका 52 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है बी नंबर का जो आपका आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं।
पिको फेराड मात्रक है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन से विद्युत आवेश का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, सी है आपका विद्युत धारिता का, और डी है आपका विद्युत फ्लक्स का। इसका अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, जो कि आपकी विद्युत धारिता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का ये है आपका, इसका मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं आपका 54 नंबर का। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, किस चीज पर निर्भर करती है? प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर, या फिर प्लेटों के बीच अंतराल पर। इसका जो आपका राइट आंसर है 54 नंबर के क्वेश्चन का, वो है आपका सी, प्लेटों के आवेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 55 नंबर का। एक गोलीय चालक की धारिता 1 मिनट में यहां पे फिर से इसको देख लेता हूं। एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 UF है, इसका उसकी त्रिज्या होगी, तो यहां पे कुछ आपको पॉइंट दिए हुए हैं। 1.11 मीटर, सेकेंड आपका बी है 10 मीटर, सी है आपका 9 किलोमीटर, और डी है आपका 1.1 सेंटीमीटर। तो इसका जो आपका राइट आंसर आ जाएगा 55 नंबर का, वो है आपका सी। तो आपको सी में यहां पे अपना जो है राइट आंसर लगा लेना है। यहां पे आपका फिर नेक्स्ट है 56 नंबर का। किसी धातु का परवैद्युतांक होता है, तो यहां पे आपके 4 ऑप्शन है, -1, 0, 1 या फिर अनंत। तो आपका इसका राइट आंसर है, जहां तक के लग रहा है, वो आपका 56 नंबर का, वो आपका है यहां पे बी। ठीक है, तो वो उसमें आपको क्लिक कर लेना है, मतलब कि आपको सही उसको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, 57 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यदि किसी तर्क द्वारा एक तर्क का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों में गुना A और B में प्राप्त होता है, तो वह द्वार है। ठीक है, तो यहां पे कुछ आपको ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका AND, सेकेंड ऑप्शन है आपका OR, और थर्ड ऑप्शन है आपका NOR, और डी नंबर का जो ऑप्शन है आपका नॉट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 57 नंबर का ए, फर्स्ट वाला जो है एंड, वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे हम बात करें आपका 58 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। 4 ऑप्शन हैं, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं। 58 नंबर का जो आंसर है वो आपका ए आंसर आ जाएगा। अब 59 जो है आपका, उसमें है 59 का क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ लेता हूं। 59 नंबर का जो क्वेश्चन उसका क्या दिया हुआ है, 59 नंबर का जो है आपका, दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। इसका आपके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर है वो यहां पे डी नंबर का जो है आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका है 60 नंबर का क्वेश्चन होगा शायद, आई थिंक, जहां पे लग रहा है मुझे। तो 60 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि पूर्व तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 है तो निर्गम आवृत्ति होगी। ये थोड़ा सा मुझे पढ़ने में दिक्कत जा रही है। आप लोग को अगर सही इसका जो चीजें हैं आपके पास में क्वेश्चन ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप वहीं से इसको मिला लेना। वैसे मैं अभी जो बात कर रहा हूं वो हमारा 60 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी 4 ऑप्शन से इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी नंबर का हो जाएगा। वो आपको सही कर लेना है। ठीक है, 61 है आपका। 61 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका लिखा है, 61 नंबर का क्वेश्चन मैं एक बार देख लेता हूं। वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा डीमॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका 4 ऑप्शन है। एक है ए में आपका लेजर, बी में आपका रडार, सी में आपका मोडेम, और डी में आपका फैक्स। तो यहां पे इसका जो राइट आंसर है वो आपका आ जाएगा, ठीक है, उसका जो आंसर आ जाएगा यहां पे जो है लेजर लिखा हुआ है, तो लेजर आपका इसमें आ जाएगा। बाकी मैं देख रहा हूं कि बहुत टाइम से हम लोग लाइव आए हुए हैं और भी बहुत चीजें हैं जो शायद पॉसिबल नहीं कि पूरे के पूरे करवाएं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इससे बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे इमेज भी एक तो ब्लर आ रही है, आपको समझ भी नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको सीधे इसकी जो पीडीएफ है, ओरिजिनल पीडीएफ, वो मैं आपको आंसर की पूरी दे देता हूं। आप वहां से डायरेक्टली देख लो। कैसे देखना है मैं आपको सिंपली बता देता हूं पीडीएफ के लिए। आप अगर हमारे लाइव सेशन में जुड़े हैं
यहां पे साइड में आपका एक लिंक लगी हुई है फॉर आंसर की पीडीएफ विजिट हेयर। यहां पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आप अगर डिस्क्रिप्शन से भी जाना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन से भी डायरेक्ट हमारे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे आप अगर इसमें क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। यहां पे हमने आप लोगों की हेल्प के लिए पीडीएफ तो प्रोवाइड की है, साथ में कुछ आपके जो बिहार के अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप एडमिशंस लेके अपना जो फ्यूचर है काफी बेटर बना सकते हो, आपके जॉब के जो चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। उसके लिए हमने टॉप यूनिवर्सिटी जैसे कि एलपीयू, आपकी मणिपाल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अमृता यूनिवर्सिटी, यूपीएस यूनिवर्सिटी, इनमें अपने द्वारा आप लोग अगर इनसे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हो और आप अगर एडमिशंस लेना चाहते हो तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहां से जाके अप्लाई करोगे, हमारे द्वारा आपको 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जाके वहां से सीधे फॉर्म भर सकते हैं जहां पे आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। बाकी बात करें आप लोगों की कि भाई आपको पीडीएफ कहां मिलेगी, तो पीडीएफ आपको इस जो नीचे आपको एक सेक्शन दिख रहा है, इस सेक्शन में आपको आंसर की पीडीएफ दिख जाएगी। बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट पेपर के लिए आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो हम आपको प्रोवाइड करवा पाए। आंसर की के लिए यार अगर आप नेक्स्ट टाइम जो भी बच्चा भी मुझे देख रहा है, आप अगर आंसर्स देना चाहो ना तो कोशिश ये करो कि डॉक्यूमेंट फॉर्म में उसे हम तक पहुंचाओ। आप फोटो के फॉर्म में अगर उसे पहुंचाते हो देन वो ब्लर इमेज आती तो हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। आप कोशिश ये करो कि आप जो है उस पर्टिकुलर पेज को एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म पे हम तक पहुंचाएं। बाकी हम और भी ट्राई करेंगे कि इस चीज को क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। बाकी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।